Hello, my dear students. Welcome to Educational Corner. I hope all of you are fine. जैसा कि आपको पता है कि हमने पाठ दो गौरैया हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक मल्हार कक्षा 8 की से पढ़ा था और इसके शब्दार्थ किए थे। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं इस पाठ का सारांश बताती हूँ। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था। दो गौरैया कहानी भीष्म सानी द्वारा लिखी गई है, जिसमें गौरैया के जोड़े के माध्यम से प्रकृति और मानव के बीच में जो एक अनोखा और गहरा संबंध है उसको बताया गया है। कहानी में जो लेखक हैं भीष्म सानी जी, उन्होंने बताया है कि उनके घर में किस प्रकार से गौरैया आती है और घर का निरीक्षण करके जाती है, और जैसे ही वो गौरैयों को आता जाता देखते हैं किस प्रकार से वह धीरे धीरे उनके साथ जुड़ जाते हैं। हालांकि उनके पिताजी चाहते हैं कि गौरैया वहाँ से चली जाएं और उनका घोंसला भी तोड़ना चाहते हैं। घोंसला तोड़ने की तैयारी जब करते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे उसमें होते हैं। यह देखकर वह रुक जाते हैं। तो गौरैयों का घोंसला बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी जो भी दिनचर्या थी उसको देखकर लेखक जो है वो आनंदित होते हैं। इस कहानी में लेखक भीष्म सानी जी ने गौरैयों के प्रति सहानुभूति और प्रेम को दर्शाया, जो कहानी को भावनात्मक रूप देती है। हमें बताती है कि किस प्रकार से हमें पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और जीवों के प्रति प्रेम जीवन में खुशी लाता है। तो आइए आज हम करते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तर। पाठ से मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको करेक्ट आंसर के आगे तारा बनाना है। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है, क्योंकि घर की बनावट सराय की जैसी विशाल थी। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों बोला गया है पिताजी ने कि घर जो है ये घर नहीं है, ये एक सराय है। सराय क्या होता है, जो एक अस्थाई जगह होती है जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? इस कहानी के अंदर घर का असली मालिक किसे कहा गया है? माँ और पिताजी को, जिनका वह मकान है, लेखक को, जिसने यह कहानी लिखी है, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे, मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे। तो इसका सही उत्तर है जीव जंतुओं को जो उसमें उस घर में रहते थे। गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? अब माँ कैसा जो है, माँ किस तरह की प्रतिक्रिया देती थी, रिएक्शन देती थी, और जो पिताजी थे वो क्या सोचते थे? दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। क्या गौरैया जो थी उनका, दोनों ने, माता ने और पिता ने, दोनों ने घर में उनका स्वागत किया खुशी से। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने के लिए कहा। तो इसका सही उत्तर होगा कि पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। तो इस प्रकार से इसके आगे आप तारा बनाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी, इससे क्या पता चलता है? अब माँ जो है वो बार बार जो भी पिताजी जो भी बात बोलते थे उस पर बार बार हंसती थी। ठीक है, मजाक करती थी। इससे क्या पता लगता है कि माँ चाहती थी गौरैया घर से भगाई ना जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। इससे हमें क्या पता लगता है, माँ क्यों हंसती रहती थी पिताजी की बातों पे? क्या उनको ये लगता था कि वो चाहती थी कि गौरैयों को घर से ना भगाएं?
या उन्हें जो भी पिताजी जितनी भी कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न यानी कोशिश कर रहे थे, वो व्यर्थ लग रहा था, वेस्ट लग रहा था। या गौरैयों की गतिविधियों पर उनको हंसी आ जाती थी कि गौरैया जो चीज़ें कर रही थी उस पर हंसी आ रही थी, या दूसरों पर हंसना और उपहास करना उनको अच्छा लगता था। इसका सही उत्तर है माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई ना जाए। कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? गौरैया जो थी वो बार बार उनको भगाया जा रहा था, बट फिर भी वो लौट कर आ रही थी। तो ये जीवन के किस पहलू से जो है वो हमें जोड़ती हैं? दूसरों पर निर्भर रहना, कि हमें दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। असफलताओं से हार मान लेना, कि जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें हार मान लेनी चाहिए। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, कि अपनी कोशिश को बार बार जो है जारी रखना, निरंतर हर बार कोशिश करना। संघर्ष को छोड़ के नए रास्ते अपनाना, कि हम संघर्ष का रास्ता छोड़ दें, जो मेहनत का रास्ता है वो छोड़ दें, ठीक है, जिसमें मेहनत है उस रास्ते को छोड़कर नया रास्ता अपनाना। तो इसका सही उत्तर है अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, क्योंकि जिस प्रकार से उन्हें बार बार भगा रहे थे वो फिर बार बार आ रही थी, तो वो अपनी कोशिश को जारी रख रही थी। मिलकर करे मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ लिखे दिए गए हैं। अपने समूह में चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। आपको यहाँ पे एक तरफ वाक्य दिए हैं और एक तरफ दो अर्थ दिए हैं। तो दो अर्थ में से जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट अर्थ है, या जो बहुत मिलता जुलता वाक्य से हमें मिला रहा है, वो आपको इसमें जो है वो नंबर डालना है या मिलाना है। वाक्य पहला नंबर क्रम देखते हैं क्या है। वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। कि पिताजी को क्या लगता था कि जो ये शोर मचाते हैं ना पक्षी, वो एक शोर की तरह लगता था उनका बोलना, पर लोगों को लगता था कि ये कोई संगीत है, गाना है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो आम के पेड़ पर अलग अलग तरह के जो पक्षी हैं वो वहाँ पर रहते हैं। इसका सही अर्थ होगा आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो यहाँ पे पिताजी किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे वो चूहों के बारे में बात कर रहे हैं कि चूहे जो है ना वो इतनी धमा चौकड़ी मचाते हैं, भाग दौड़ मचाते हैं, उछल कूद मचाते हैं कि हम ठीक से सो भी नहीं पाते। तो इसका सही उत्तर होगा चूहों की भाग दौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो भी नहीं पाते। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो यहाँ पर पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगा कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि पिताजी को ये भ्रम था, उनको ये डाउट था, माइंड में ये था कि जो भी वो कोशिश करते हैं माँ उस पर उसकी उनकी जो भी प्रयत्न वो करते हैं या कोशिश करते हैं उस पर हंसती है। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो इसका सही अर्थ क्या होगा कि पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक और रख दी। ठीक है, उन्होंने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। इतने में रात पड़ गई। कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थीं और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ क्या होगा कि गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी जैसे कोई राग गा रही हो। इसका सही उत्तर ये होगा। तो इस प्रकार से आपने हर वाक्य को पढ़कर उसके अर्थ के साथ, सही अर्थ के साथ उसके आगे तारा बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पाठ में से कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, आपने इनको ध्यान से पढ़ना है और इनका अर्थ बताना है। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो ये वाक्य किसने बोला? ये वाक्य माता ने बोला था। क्यों बोला था? लेखक की माँ ने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि पिताजी चाहते थे कि गौरैया जो है वो उनको उड़ा दें, पर वहां पर वो घोंसला बना चुकी थी, पंखे के ऊपर जो छत होती है उस पे वो गोल गोल पे घोंसला बना चुकी थी, इसलिए माता जी ने ये चीज़ बोली कि वो अब यहाँ से नहीं जाएंगी क्योंकि वो यहाँ पर घोंसला बना चुकी हैं। और जब कोई पक्षी कहीं घोंसला या घर बना ले तो उसे वहां से निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। पहले गौरैया केवल मकान का निरीक्षण कर रही थी, इसलिए उन्हें हटाना आसान था, पर जब उन्होंने घोंसला बना लिया तो उन्होंने उसे अपना घर मान लिया। पहले तो सिर्फ वो मकान का निरीक्षण करने आई थी, जांच करने आई थी कि यहाँ घोंसला बना सकते हैं या नहीं। उस समय अगर हम उनको हटा देते, दरवाजे बंद कर देते, वो घोंसला नहीं बनाती। पर जब उन्होंने घोंसला बना लिया तो इसलिए अब उन्होंने अपना घर मान लिया उसको। जब कोई किसी स्थान को अपना मान लेता है तो उसे वहां से हटाना मुश्किल होता है। जिस प्रकार से आप अपने कमरे को अपना मानते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए इस कमरे में नहीं सोना, दूसरे कमरे में सोना है, तो आपको भी उतनी ही तकलीफ होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको उसी जगह पर अपने कमरे में ही जो है कंफर्टेबल होता है और नींद आती है। तो इसी तरह से पक्षी भी होते हैं, जो जिस स्थान को वो अपना मान लेते हैं उनको वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तो ये बात किसने कही? पिताजी ने बोली। लेखक के पिताजी ने ये बात कब बोली? जब वह गौरैया को भगा रहे थे, और तब उन्होंने लेखक को ये बात बोली कि एक दिन अगर ये अंदर नहीं घुस पाएंगी तो ये अपने आप ही घर छोड़कर चली जाएंगी। लेखक के पिताजी को लगता था कि अगर एक दिन गौरैयों को घर के अंदर आने से रोक दिया जाए तो वह खुद ही समझकर किसी और जगह चली जाएगी। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। तो लेखक के पिताजी ने ये बात कही कि अगर किसी को हमें अपने घर से निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उसका घर जो है वो तोड़ देना चाहिए। यानी गौरैयों को अगर भगाना है तो उनका घोंसला तोड़ देना चाहिए। लेखक के पिताजी जब हार जाते हैं तो यह कहते हैं कि अगर गौरैयों को सचमुच हटाना है तो केवल डरने या भगाने से काम नहीं चलेगा, उनका घोंसला जो कि उनका घर है उसको तोड़ना पड़ेगा। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? तो इस कहानी में मुझे जो पात्र अच्छा लगा वो माँ का पात्र अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो बात बात पे हास्य और व्यंग कर रही है, जिससे जो हमारी कठिन परिस्थितियां भी होती हैं वो हल्की हो जाती हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। मुझे इस कहानी में माँ का पात्र अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने पक्षियों के प्रति एक करुणा का भाव जो है वो दर्शाया है। उन्होंने हास्य के माध्यम से कठिन परिस्थितियों को हल्का बनाया। लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? अब लेखक के घर में चिड़िया जो थी, उसने जो गौरैया थी, उसने अपना घोंसला जो है वो कहाँ बनाया था? तो वो छत पर जो पंखा लगा हुआ था, बैठक में जो उन्होंने पंखा लगा रखा था छत पर, उसके जो ऊपर गोल था उस पे बनाया था। लेखक के घर में चिड़िया ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में अपना घोंसला बनाया क्योंकि वह स्थान ऊंचाई पर था, वह सुरक्षित और गर्म था। क्योंकि वो स्थान जो ऐसा था ना, ऊंचाई पर था, ऊंचा भी था, किसी का हाथ नहीं जाएगा, और वो सुरक्षित भी था और गर्म भी था। क्या आपको लगता है पशु पक्षी भी मनुष्य के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो पशु पक्षी हैं वो मनुष्य की तरह ही परिवार और घर का महत्व जो है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं? ठीक है। हाँ, कहानी से ये स्पष्ट होता है कि पशु पक्षी भी घर और परिवार का महत्व समझते हैं। गौरैया ने घर का निरीक्षण किया, उसके बाद घोंसला बनाया और अंडे दिए। जब उनके बच्चे निकले तो खतरे के बावजूद भी वह लौटकर बार बार उन्हें चुगा देने आए।
ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे कि हमें जो कहानी है उससे क्लियरली ये पता लगता है, स्पष्ट होता है कि पशु पक्षी भी जो है वो घर और परिवार का महत्व जो है समझते हैं। क्योंकि गौरैया पहले तो उसने घर का निरीक्षण जांच करी कि यहाँ पे घोंसला बन सकता है। घोंसला बनाने के बाद जब वहाँ अंडे दिए गए, उनमें से जब बच्चे निकले, जितना भी खतरा होता था तब भी गौरैया आके उनको बार बार आकर चुग्गा दे जाती। चुग्गा क्या होता है? दाना। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, इस कथन में पिताजी के स्वभाव के कौन कौन से गुण उभर कर आते हैं। तो साफ पता लगता है इस कथन में कि वह जिद्दी तरह के आदमी है। ठीक है, कि वो हार नहीं मानने वालों में से हैं, जो चीज़ चाहते हैं वो पूरी करके रहते हैं। इस कथन से पिताजी के जिद्दी और हठी होने का पता लगता है। वह बार बार ये कहते हैं कि वह हार मानने वाले नहीं है। उससे साफ होता है कि वह अपनी बात मनवाने पर अड़े रहते हैं। तो जो भी बात हो वो बात मनवा कर ही रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? ये बदलाव क्यों आया? संकेत कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। तो कहानी जब हमने पढ़ी थी, शुरू-शुरू में जब गौरैया का पढ़ा था तो बहुत ही वो चहकती थी, गाना गाती थी, ठीक है? तो और बाद में हमने ये बदलाव पढ़ा कि जब घोंसले को तोड़ने की बात की गई, जब तोड़ा गया या कोशिश की गई तोड़ने की, उस समय गौरैया जो है वो बिल्कुल गुमसुम हो गई, उन्होंने मल्हार गाना भी बंद कर दिया। तो ये बदलाव इसलिए आया कि उनका जो घोंसला था वो या उनके बच्चों को जो था वो क्या था? खतरा था, इस वजह से ये बदलाव आया। गौरैयों के व्यवहार में बदलाव तब आया जब उनके घोंसले को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें उनके छोटे-छोटे बच्चे थे। पहले वह चहकती थी, वह मल्हार गाती थी, पर जब उनके अंडे फूटे और बच्चे निकले तो वह गुमसुम हो गई। यह बदलाव उनकी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता दर्शाता है। तो ये जो बदलाव है ये क्या दर्शाता है कि वो अपने बच्चों को लेके बहुत ही चिंतित थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। पर जब घोंसला तोड़ने की कोशिश की गई, इस वजह से उनके व्यवहार में जो है बहुत बदलाव आया। कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था, सूची बनाई है। तो गौरैया कहाँ कहाँ से आई थी? एक बार तो रोशनदान जो शीशा टूटा हुआ था वहां से आई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से आई थी गौरैया। एक बार गौरैया जो है वो दरवाजे के नीचे से आई, फिर खालिस्तान था वहां से आई थी, टूटे हुए रोशनदान से आई थी, किचन के खुले दरवाजे से आई। उन्होंने इसी से प्रवेश किया घर के अंदर। इस कहानी को कौन सुन रहा है? आपको ये बात कैसे पता चली? इस कहानी को लेखक जो है वो स्वयं सुन रहे हैं। इसका पता हमें कैसे चलता है? क्योंकि उन्होंने कहीं काफ़ी जगहों पे मैं शब्द का प्रयोग किया। जैसे मैंने बात कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, या मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। माँ बार बार क्यों कह रही होंगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? माँ ये जानती थी कि जब कोई जीव अपने बच्चों के साथ होता है तो वह किसी भी खतरे के बावजूद अपना घर नहीं छोड़ता। गौरैया घर छोड़कर इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उन्होंने वहाँ घोंसला बना लिया था और बाद में अंडे भी दिए थे, तो इसी वजह से वह घर छोड़कर नहीं जा रही थी। अनुमान और कल्पना से। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते हैं? अगर आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पर चिड़िया अगर वो घोंसला बना रही है तो आप क्या करते हैं? आप उसे घोंसला बनाने देते हैं, ठीक है, क्योंकि दया का भाव आपके अंदर भी है। और उसके लिए क्या करते हैं? दाना और पानी का जो है वो इंतज़ाम करते हैं, व्यवस्था करते हैं। अपने घर में चिड़िया को घर बनाते देख मैं उनके लिए पानी और दाना दोनों की व्यवस्था करता। मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणी में से कोई एक घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का क्या व्यवहार होगा और क्यों? अब घर में अगर ऐसे प्राणी घुस जाएं जैसे चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली या मक्खी, तो घर के जो लोग होंगे उनका व्यवहार कैसा होगा? हम देखो कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे घर से भागें, ठीक ठीक है, तो हम इन्हें कैसे भगाएंगे? हम कोशिश तो करेंगे हमारे घर से ये चीज़ें भागें, क्योंकि कोई जो है अपने घर में हर कोई इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। तो देखिए चूहे को निकालने के लिए चूहेदानी लगाएंगे, कुत्ते को भगाने के
जो है अनुमति हम घर में रहने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि जंगली कुत्ते होते हैं वो ज़्यादातर काट जाते हैं। ठीक है। मच्छर को भगाने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग किया जाएगा। बिल्ली खुद ही घर से बाहर निकल जाएगी। कबूतर को उड़ाकर भगा देंगे। कॉकरोच के लिए हम कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तितली व मच्छर को हम उड़ा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें भगा सकते हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? अब इस लाइन में मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, हैरान होकर देखता रहा, तो लेखक को हैरानी किस बात पे हो रही है? लेखक को हैरानी नन्ही गोरैयों के बच्चों को देखकर हुई। उन्हें विस्मय इसलिए हुआ क्योंकि पिताजी ने घोंसला तोड़ दिया था और उन्हें लगा था कि गोरैया वहां से चली जाएंगी, लेकिन वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं गई थी। घ भाग, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसी जा रही थी। माँ ने गोरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? क्योंकि माँ को मालूम था कि उन्होंने अपना घोंसला बनाया है और वो अपना घर मान चुके हैं इसको, इसलिए वो वहां से नहीं जाएंगे। ठीक है। और उनके मन में उनके लिए दया का भाव था। माँ ने पिताजी की मदद नहीं की क्योंकि उनके मन में पक्षियों के लिए दया का भाव था और वह नहीं चाहती थी कि गोरैयों को घर से निकाला जाए। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा होगा, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या कैसा व्यक्ति होगा। संकेत, आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप या वेशभूषा पे नहीं। तो जैसे लेखक ने बताया कि एक चूहा था जो अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता था। क्यों? क्योंकि शायद बूढ़ा होगा और उसको ठंड लगती होगी। तो इसी प्रकार से आपने किसी व्यक्ति के बारे में बताना है, आपने उसके व्यवहार पे ध्यान देना है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाहर जाना चाह रहा है और बार बार बादल या आसमान की ओर देख रहा है, तो हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये शायद ये देख रहा होगा कि बारिश कब होगी या इतनी धूप क्यों है। तो इस प्रकार से कुछ आपने अनुमान लगाना है। जैसे हम किसी को देख के अनुमान लगाते हैं कि बार बार आसमान की तरफ देख रहा है, शायद बारिश को देखना होगा। अगर मैं किसी व्यक्ति को बार बार आसमान की तरफ देखते हुए देखूं तो मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि वह बारिश का इंतजार कर रहा है। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में क्या अंतर होता है? अब पिताजी ने ये बात बोली कि घर सराय बना हुआ है। घर जो होता है वो स्थायी होता है, टेम्परेरी नहीं होता, और जो सराय है वो टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ परिवार के सदस्य स्थायी रूप से परमानेंटली रहते हैं, परंतु सराय एक अस्थायी निवास है जहाँ कोई भी यात्री कुछ समय के लिए रह सकता है। कहने के ढंग, क्रिया विशेषण। माँ खिलखिलाकर हंसती। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। कोई कार्य कैसे किया गया है, इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रिया विशेषण क्या होती है। क्रिया विशेषण होती है जो हमें ये बताए कि कोई भी कार्य जो है वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ वाक्य में दिया है माँ खिलखिलाकर हंस रही है, तो माँ कैसे हंस रही है? खिलखिलाकर। अब अगर मैं जैसे एक वाक्य बोलूँ वह धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे शब्द वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो ये सब जो है ना, ये शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है। ये हमें क्रिया की विशेषता, कोई रीति, रीति मतलब तरीका, समय या स्थान, या किसी की मात्रा कि कितनी क्वांटिटी है उसके बारे में बताती है। ठीक है। अब नीचे दिए रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। देखिए, पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? तो इससे रिलेटेड आपको झिड़क कर से वाक्य बनाना है। देखिए, अध्यापक ने छात्रा को झिड़क कर कहा, अपना काम जल्दी करो। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। उसने अपने दोस्त से गंभीरता से कहा, अब हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। जब मैंने अपना खिलौना टूटते देखा तो मैंने गुस्से में कहा, यह किसने किया? तो ये शब्द आपने जो है वो बनाने थे। गुस्से में
यहाँ पर शब्द जो है कौन से हैं, एक तो है यहाँ पे झिड़क कर, एक है गंभीरता और एक क्या है गुस्से में। ठीक है, अब नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनको आपने वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्लाकर, शर्माकर, सहमकर, फुसफुसाते हुए। आइए देखते हैं वाक्य। वह धीरे से दौड़ने लगा, वह जोर से मुस्कुराने लगा, अटकते हुए उसने डर के मारे अटकते हुए अपनी बात कही, चिल्लाकर उसने चिल्लाकर सबको बुला लिया, शर्माकर उसने मेरी तरफ शर्माकर देखा, सहमकर चिड़िया सहमकर एक जगह बैठ गई, फुसफुसाते हुए उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। तो इस प्रकार से आपने इन शब्दों से वाक्य बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं। घर के प्राणी। कहानी में आपने पढ़ा लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते हैं। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्य जैसे कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर उनकी सूची बनानी है, जो प्राणी जो है लेखक ने बताया, जैसे चूहे हो गए, चमगादड़ हो गए, है ना, चिड़िया हो गई। तो ये सब जो है इनके बारे में आपने लिखना है कि ये क्या क्या काम करते हैं। जैसे बिल्ली कहती थी फिर आऊँगी, ये कहकर चली जाती थी। चमगादड़ शाम होते ही पर फैलाए कसरत करने लगते थे। अब कसरत तो इंसान कर सकता है, तो मनुष्य की तरह क्या काम कर सकता है चमगादड़? कसरत कर सकता है। ठीक है, कबूतर दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाते थे। तो संगीत सुनाना, संगीत कौन सुनाता है? मनुष्य। पर यहाँ पर कबूतरों के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया। चूहे रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते और धमाल चौकड़ी मचाते। तो धमाल चौकड़ी ज़्यादातर बच्चे मचाते हैं, जो बहुत शोर मचाते हैं घर में, उछल कूद करते हैं, पर यहाँ पर चूहों के लिए इसका प्रयोग किया गया। गौरैया बिना पूछे घर में घुस आई थी और उड़ उड़कर मकान का निरीक्षण कर रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर 4 प्राणी लिखने हैं और वो क्या काम करते हैं, कौन कौन से काम मनुष्य जैसे करते हैं, उसके बारे में लिखना। अगला प्रश्न, हेर फेर मात्रा का। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द देखिए। यहाँ पर मात्रा का हेर फेर क्या है? देखो यहाँ पे 2 मात्रा लगी है ना, ओ की मात्रा है, यहाँ पे ओ की मात्रा है। यहाँ पे उड़ा शब्द है, आ की मात्रा, यहाँ पे सिर्फ उड़ है। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक मात्रा भर से अंतर आ जाता है और उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक मात्रा भी कोई ऐसी हो ना तो अर्थ जो है ना वो चेंज हो जाता है। अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं और इससे हमें अपने जो है वो वाक्य बनाने हैं। देखिए, नाच नाचा नचा, हार हरा हारा, पिता पीता, चुक चूक चुक, नीचा नीचे, सहसा साहस। इससे हमें वाक्य बनाना है। देखिए, नाच शब्द से मुझे नाच देखना पसंद है, नाचा, मैं खुशी के मारे खूब नाचा। सपेरे ने नचा, सपेरे ने सांप को खूब नचाया। हार, मुझे फूलों का हार बहुत पसंद है। हरा, बाग में हरा भरा वातावरण है। हारा, वह मुझसे 3 बार खेल में हारा। चूक, अपना काम समय पर न करने से चूक होती है। मेरी सहन शक्ति अब चुक गई थी, चुक मतलब खत्म हो गई थी। नीचा, उसने मुझे नीचा दिखाया। नीचे, पेड़ के फल नीचे गिरे या गिर गए। सहसा, सहसा, मेरे सामने एक शेर आ गया अचानक से। साहस, उसने अपने मित्र की जान बचाकर साहस का कार्य किया। तो इस प्रकार से आपको इससे वाक्य बनाने। आपकी बात, कहानी की विशेषताएं, कहानी में से उदाहरण। यहाँ कहानी की कुछ विशेषताएं दी हैं, जैसे किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो उसी से रिलेटेड आपको कहानी में उदाहरण निकालना है। जो भी पक्षी पहाड़ी घाटियों में पर से उड़ता आता दिल्ली पहुंचता, पिताजी कहते हैं वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आए।
तो कहानी में बड़ा चढ़ाकर बातें करी गई हैं, कल्पना की गई है, तो उससे रिलेटेड हमें उदाहरण निकालना है। हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। अब ये किस वाक्य में है? माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। सोचा कुछ और हुआ कुछ और। इसका हमें उदाहरण निकालना है कहानी में से। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकली, पर थोड़ी ही देर बाद वह फिर से कमरे में मौजूद थी। सोचा कुछ था पर हुआ कुछ। उन्होंने सोचा चिड़िया चली गई है, पहले तो वो बाहर निकल गई थी, पर फिर उसके बाद वापस वो कमरे में आ गई। दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। तो हम किसी के मन या भावों का अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। आज दरवाज़ा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना। वह धमा चौकड़ी मचती है जो कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा प्राणी कोई प्राणी या उसका कोई कार्य ऐसा हो जिसको कोई हम अन्य नाम दे रहे हैं। जैसे कि हम चूहों के काम को क्या कह रहे हैं कि धमा चौकड़ी मचाते हैं, बर्तन गिरा देते हैं, डिब्बे खुल जाते हैं, प्याले टूट जाते हैं। किसने किससे कोई बात कही, ये सीधे सीधे बताए बिना उसे संवाद को लिखे। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद कर दूं। ठीक है, इस तरीके से आपने कहानी में से उदाहरण निकालने हैं, पंक्तियां निकालनी है और लिखनी। अगला प्रश्न, चिड़िया का घोंसला। घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में वे अंडे देते हैं और चूजों को पालते हैं। अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए और ध्यान दीजिए, और ये तालिका आपने पूरी करनी है। ठीक है, सावधानी, उन्हें हाथ ना लगाएं, अन्यथा पक्षियों, उनके अंडे और आपको भी खतरा हो सकता है। तो आपने ये काम जब करना है ना, घोंसलों के बारे में जानकारी, तो आपने उनके जो घोंसले हैं उनको हाथ नहीं लगाना और उनके अंडों को भी नहीं लगाना, क्योंकि उससे आपको भी और उनको भी खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपने इसमें करना क्या है, पहले आपने इसमें क्रम संख्या लिखनी है, नंबर 1, नंबर 2, सीरियल नंबर। फिर घोंसले को कहाँ देखा आपने वो बताना है। घोंसले में उनको किस चीज़ से बनाया था, वह खाली था या नहीं था, और घोंसला किस पक्षी का था। पहला देखिए, स्कूल के मैदान में लगे पीपल के पेड़ पर। पीपल के पेड़ के नीचे मैंने घोंसला देखा स्कूल के मैदान में। किन चीज़ों से बना था? तिनके से, सूखे पत्ते से। वह खाली था, हाँ वह खाली था। और वो किसका था? कबूतर का। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा कहाँ देखा? हमारे घर की बालकनी में देखा। किस चीज़ से बना था? घास, धागे और सूखे पत्ते। वह खाली था, नहीं उसमें अंडे थे। और वो किसका था? चिड़िया का। तीसरा नंबर, रसोई की खिड़की के पास एक पौधा देखा। किससे बना था? सूखी टहनी और मिट्टी से। उसमें एक पक्षी बैठा था, और वो किसका घोंसला था? कौवे का। उसके बाद गली के चौराहे पर आम के पेड़ पर मैंने घोंसला देखा। किससे बना था? लोहे की तार, घास और मिट्टी। उसमें 2 चूजे थे, और वह किस पक्षी का था? कोयल का। पड़ोसी की छत पर एक गमले में घोंसला देखा। किससे बना था? तिनके और सूखे पत्तों से। वह खाली था, और किसका था? गौरैया का। इस प्रकार से आपने ये पूरा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हास्य व्यंग। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग किया। आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा कि वे चिड़ियों को निकाल नहीं सकते। इस प्रकार की कई बातों को करना कहते हैं। व्यंग का अर्थ होता है हंसी मजाक, उपहास के माध्यम से किसी की कमी, बुराई और विडंबन को उजागर करना। व्यंग में बात को सीधे ना कहकर उल्टा या
संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है ताकि उसमें चुटकीले भी हो और गंभीर सोच की भावना भी बनी रहे। अनेक बार व्यंग में हास्य भी छिपा होता है। ठीक है, तो इन जो ऊपर जो पंक्तियां दी है ना, इसमें व्यंग किया गया, व्यंग यानी हंसी मजाक किया गया है, या किसी की जो हम सीधे ना कह के किसी उल्टे तरीके से बोलते हैं। ठीक है, कि सुनाने के लिए संकेत देने के लिए कि हम कोई गंभीर सोच के बारे में भी बोल सकते हैं और व्यंग भी कर सकते हैं, हास्य भी छिपा होता है इसके अंदर। आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई और उन वाक्यों को चुनकर लिखिए। देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य जैसे, वह शोर मचता था कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ठीक है, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। तो इस तरह के जो वाक्य है ना, यहाँ पर व्यंग किया गया है। छोड़ो जी, चूहे को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। ठीक है, अब चुने हुए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य व्यंग कहे जा सकते हैं। तो इनमें से आपने जो वाक्य हमने जो चूज करे हैं उस पर सही का चिन्ह लगाना है कि ये सारे वाक्य जो हैं ये व्यंग कहे जा सकते हैं, जिसमें हंसी मजाक की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न पूरा करना है। यह जो है ये आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलूँगी जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।